जब इस पार्टी को ये इन्होंने सोचा, इनकी लीडरशिप ने, कि हमारी ज़रूरत नहीं है, तो मेरी फैमिली, हस्बैंड, दोनों बच्चे बीजेपी में गए। मैंने भी तय कर लिया कि मैं भी साथ ही जाऊंगी, और जब इन्होंने मुझे डेट दी ज्वाइनिंग की, मैंने ज्वाइन किया। परिवार में काफ़ी कुछ होता है, जब कोई नया आता है परिवार में, जो पुराने उस परिवार को संभाल रहे होते हैं उनमें ज़रूर रिजेंटमेंट होती है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुननी, और जहाँ तक मैं उनका कर सकती हूँ मैं करती हूँ। फ्यूचर पंजाब का बीजेपी के ही साथ होगा। कांग्रेस नीचे जा रही है और लोग ज़रूर एक मौका देंगे बीजेपी को कि वो सरकार बनाए और लोगों के काम करें। हम इस वक्त न्यू मोती बाग पैलेस में और सीधा आ रही हैं महारानी परनीत कौर, उन्हीं से बात करते हैं। पटियाला में इस वक्त दिलचस्प कॉन्टेस्ट होने वाला है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, लेकिन सीधा बात करते हैं मैम से। मैम, जब से शादी हुई है आपकी, आप यहाँ पे हैं, 70 साल हो चुके हैं। एक पुराना मोती बाग पैलेस है, लेकिन बहुत कम लोगों को महल में आने का मौका मिलता है और हमें मिला है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की। आपका परिवार है, काफ़ी सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर जिस तरह से छोड़ के गए, उसके बाद ये भी लगा लाजमी है कि आप भी आएंगी। लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी एक पुरानी पार्टी है, उनका फंक्शनिंग अलग है। ये पूरा जो जर्नी है वो कैसा रहा? क्योंकि अब जब आप सड़कों में उतर रही हैं, वोट मांग रही हैं, कहीं प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी कुछ बदलाव भी नज़र आ रहा है, तो ये जो अपनी पूरी जर्नी है उसके बारे में बताइए। देखो, 25 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ लगाए, बहुत बढ़िया निकले। पर जब इस पार्टी को ये इन्होंने सोचा, इनकी लीडरशिप ने, कि हमारी ज़रूरत नहीं है, तो मेरी फैमिली, हस्बैंड, दोनों बच्चे बीजेपी में गए। मैंने भी तय कर लिया कि मैं भी साथ ही जाऊंगी, और जब इन्होंने मुझे डेट दी ज्वाइनिंग की, मैंने ज्वाइन किया। तो उतनी देर मुझे जब सस्पेंड कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, उतनी देर मैं यहाँ काम करने लगी। चैलेंजिंग काम था, बिकॉज़ यहाँ पहले अकाली दल ही हावी था, तो बीजेपी का कोई बढ़िया संगठन नहीं बना हुआ था। पर अब काम करके पूरी पार्टी ने, मेरी बेटी ने, मैंने इस संगठन को हमने खड़ा किया है, पार्टी ने खड़ा किया है, और लग रहा है मुझे कि आगे बढ़िया रहेगा। और जब मैंने देखा कि बीजेपी के पास मैं कोई काम के लिए गई पिछले 5-6 महीनों में, कैसा रिस्पांस, कैसा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पार्टी में मैं जो 25 साल में काम किया है, इस पार्टी में मैं अगले 5 साल में ज़्यादा काम कर सकूंगी। लेकिन जिस तरह से अब आप सड़कों में उतरी हैं और किसान विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखो, हर एक इलेक्शन में कोई ना कोई मुश्किलात आती है। कॉन्टेस्ट भी 4 जनों का है, 2 और भी हैं, तो किसान एक हिस्सा है। किसान हमारे पंजाब के परिवार के हैं, तो इनका भी हक बनता है। इन्होंने जो अपनी बातें रखनी हैं तो ये ज़रूर रखें। इन्होंने आंदोलन के रूप के ऊपर, प्रोटेस्ट के रूप के ऊपर इससे अपना हक मांग रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम इनके साथ नहीं, इनके जो जायज़ होंगे हम ज़रूर जाएंगे। ये पार्टी की विरोधता कर रहे हैं क्योंकि सेंटर में ये पार्टी है, पर इनके सेंटर के दरवाजे नहीं बंद हुए, वो ज़रूर बातें फिर शुरू होंगी और अंत में उस तरीके से ही ये निपटेगा। पर चैलेंज सिर्फ किसानों से नहीं आ रहा है, आपको अपनी पार्टी से भी आ रहा है। अब आप कई सारे लोग कांग्रेस से लेकर आए हैं, उनको कहीं कहीं जगह लगा है, तो जो बीजेपी का कोर है, जो उनके लोग हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई जैसे सुनील जाखड़ जब आए थे और वो भी कई लोग लेकर आए हैं, तो अब जैसे आप भी कांग्रेस में आई हैं तो आपको दिया गया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस चैलेंज को आप कैसे डील करेंगे? देखो, परिवार में काफ़ी कुछ होता है। जब कोई नया आता है परिवार में, जो पुराने उस परिवार को संभाल रहे होते हैं उनमें ज़रूर रिजेंटमेंट होती है। पर अब मेरे ख्याल में हमने काफ़ी हद तक
एक दूसरे के साथ एकता बनाई है। और ये जैसे हम ज़्यादा मिलेंगे इनके साथ, ज़्यादा इनके साथ काम करेंगे, इनके परिवार में हम आए हैं तो ये स्वीकार करेंगे, तो मेरे ख्याल में आस्ते आस्ते ये सब ठीक हो जाएगा। तो जितनी ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस से बीजेपी में, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, यानी कांग्रेस वर्सेस एक्स कांग्रेस है। आपको नहीं लगता ऐसा? चलो, लोग जो जिनकी कोई कुछ समझते नहीं तो उनको फिर क्या है, उन्होंने अभी राजनीति में रहना है, उन्होंने लोगों के लिए काम करना है, तो नेचुरली एक मेन स्ट्रीम पार्टी में ही जाना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर नहीं आ रहे, वो तो इतने एक्टिव हैं, तो अगर हम बात करें ऐसा क्यों है और वो कब दिखेंगे? इलेक्शन शुरुआत हो जाएगी तो ज़रूर देखेंगे। वैसे भी बैठ के वो काम कर रहे हैं। उनकी थोड़ी सी वायरल हो गया था पीछे जे, अब ठीक हो गए हैं, तो ही विल बी कमिंग। कई बार बात करते हैं कि जय इंदर हैं, आपकी जो बेटी हैं, उन्होंने राजनीति में कदम रखा, काफ़ी एक्टिव भी हैं, और ये भी चर्चा चल रही थी कि लोकसभा इस बार वो लड़ेंगी। और कई बार होता है कि एक पड़ाव में, जैसे हमने देखा है कि राजनीति में अक्सर होता है कि बच्चों को आगे किया करके, तो यहाँ पे आपको लगा नहीं कि ये मौका है कि जय इंदर को आगे किया जाए? मेरे ख्याल से डिसीजन सबने इकट्ठी ली, और जयेंद्र ने भी, कि वो पहले स्टेट पॉलिटिक्स में आएंगे, तो होपफुली वो असेंबली की चुनाव 2027 में लड़ेंगे। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए। लाइब्रेरी रूम में यहाँ पे मैं अक्सर कैप्टन साहब से भी बात की हुई है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। मीटिंग्स तो, होती है मीटिंग्स होती हैं, हाँ। तो ये आप एक बार बताइए और दर्शकों को भी जाए, एक रॉयल होने के नाते ये आपके लिए मुश्किल है कि आसान है, या चैलेंजेस अलग अलग रहते ही रहते हैं? क्योंकि कई बार लगता है ना, यू बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही आसान ही होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुननी, और जहाँ तक मैं उनका कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मुझे कोई खास मुश्किल नहीं है कि मैं जाऊं, मैं काम करूं, मैं लोगों से बैठूं, मिलूं, कहीं भी, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे अच्छी जगह हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के बीच रहूं। आपका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? धर्मवीर गांधी भी उतरे हैं मैदान में, एनके शर्मा भी हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह भी हैं, कौन है आपका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर? सब एक जैसे हैं, दे आर ऑल कॉम्पिटिटर्स इक्वली। अभी मैं एक का नहीं नाम ले सकती, जैसे जैसे चलेगा तो मेरा भी क्या होगा, उनका क्या होगा, वो फिर आगे आएगा। पर आपने एक नाम जो बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया और वो पॉलिटिक्स से अभी दूर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो है नवजोत सिद्धू। क्या ख्याल है उनके बारे में? देखो, बढ़िया कलाकार हैं, पर मेरे ख्याल में वो अच्छे टीम प्लेयर नहीं हैं। उनकी पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। अब तो हमारे साथ रहे नहीं, तो मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकती। जो उनकी पॉलिटिक्स है वो उनकी पार्टी से पूछो, कांग्रेस पार्टी से, कि उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ उनके आने से। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का क्या फ्यूचर है और बीजेपी का आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? कई बार बोलते हैं लोग कि भाई माइनॉरिटीज के साथ नहीं है बीजेपी, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, कैसे कैसे देखते हैं आप? मैं तो ऐसे देख रही हूँ कि फ्यूचर पंजाब का बीजेपी के ही साथ होगा। कांग्रेस नीचे जा रही है और लोग जरूर एक मौका देंगे बीजेपी को कि वो सरकार बनाए और लोगों के काम करें। और आखिरी सवाल कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि 25 साल आपने लगाए हैं यहाँ पे, तो आपको अभी कुछ ही समय हुआ है देखना। जी हाँ जी, कांग्रेस के बारे में देखो, मुझे बहुत बढ़िया मेरे 25 साल निकले। मैं धन्यवाद करती हूँ जो जो उन्होंने मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिए, पर मैंने भी पूरे दिल से उनका काम किया और पार्टी को इस्टेब्लिश किया। जब उन्होंने नाता तोड़ दिया तो ठीक है, दुख लगता है एक घर से निकलने का, पर ये भी खुशी है कि मैं बहुत अच्छी जगह आई हूँ और मुझे फ्यूचर में काम करने के लिए बहुत उम्मीदें हैं। तो महारानी प्रणीत कौर हमसे बात कर रहे थे और हमने लगातार इनसे कई सालों में बात की है और उनका नेचर हमेशा ऐसा ही रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार हम आपसे बातचीत करते आएंगे
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पॉलिटिकल जर्नी इन बीजेपी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।